गर्मी का महीना था। टूनी चिड़िया अपने घर एसी ले जा रही थी कि अचानक रास्ते में बंटी कबूतर से टूनी की मुलाकात होती है। अरे बंटी, ये बक्सा तुम अपने घर क्यों लेकर जा रही हो? अरे बंटी भैया, ये बक्सा नहीं है, ये एसी है। अभी तक इसे इस जंगल में कोई नहीं लाया है। मैं पहली बार लाई हूँ। इस मशीन में से ठंडी ठंडी हवा निकलेगी, जिससे हमें गर्मी महसूस नहीं होगी। वाह टूनी, बहुत अच्छा। इतनी गर्मी में तो अब आराम से सोया भी नहीं जाता। ठीक है टूनी, मुझे तनख्वाह मिलते ही मैं भी एक एसी खरीद लूंगा। आप अपना घर सावधानी से जाओ। कुछ समय के बाद टूनी अपना घर पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, ये बक्सा क्यों खरीद कर लाई हो? और ये बक्सा हमारे किस काम का है? गुड़िया बेटा, ये बक्सा नहीं है, ये एक एसी है। और ये एसी हमें गर्मी के दिनों में इससे ठंडी ठंडी हवा निकलेगी और हमें गर्मी की एहसास नहीं होगी और हम आराम से सोएंगे। क्या मम्मा, इसमें से ठंडी हवा निकलेगी और हम आराम से सोएंगे? ऐसा बोलकर टूनी अपने घर के दीवार में उस एसी को लगा देती है और उस एसी से ठंडी ठंडी हवा निकलने लगती है। कुछ समय के बाद दुष्ट कौवा टूनी के घर के बगल से होकर बाजार जा रहा था कि तभी टूनी के घर के सामने ठंड महसूस होती है। अरे ये क्या, टूनी के घर में इतनी ठंडी हवा निकल रही है? जंगल के सभी पक्षी तो गर्मी से परेशान है। दुष्ट कौवा ऐसा बोल ही रहा था कि तभी बंटी कबूतर वहाँ से गुजर रहा था और कौवा को देखकर वहाँ आ जाता है। अरे कालू भैया, यहाँ खड़ा होकर क्या सोच रहे हो? अरे बंटी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगल के सभी पक्षी तो गर्मी से परेशान है, लेकिन टूनी के घर से ठंडी हवा निकल रही है। क्या कारण है? अरे कालू भैया, कुछ समय पहले ही टूनी चिड़िया ने एक एसी लाई है और उस एसी में से ठंडी ठंडी हवा निकल रही है। क्या बोल रहे हो बंटी, एसी? मैं भी तो ये सोच रहा था कि इतनी गर्मी में टूनी अपने बच्चों के साथ घर में कैसे रहती है। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है कि तभी कौवा सोचते हुए बोलता है, टूनी, तुमने तो हर बार अपनी चालाकी से मुझे कैद करवा दिया, लेकिन तुम्हें इस बार आराम से रहने नहीं दूंगा। कौवा दुष्ट बुद्धि का प्रयोग कर वहाँ से चला जाता है और घर पहुंचकर कौवा अपने शरीर में सफेद रंग डालने लगता है। सफेद रंग डालकर दुष्ट कौवा का रंग सफेद हो जाता है। उसके बाद कौवा एक आरी लेकर टूनी के घर की ओर रवाना हो जाता है और उधर टूनी अपने बच्चों को बोलती है, मेरे बच्चे, तुम दोनों घर पर रहो, मैं जंगल से भोजन लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी बाजार की ओर निकल जाती है और दूर से दुष्ट कौवा एक पेड़ पर बैठकर देखता है कि टूनी चिड़िया उसकी ओर आ रही है। टूनी तो भोजन खोजने जा रही है। आओ टूनी, अब तुम्हें पता चलेगा कि दुष्ट कौवा मुझे क्यों बोलते हैं। और जब टूनी उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी तो कालू कौवा पहले से एक डाली काट कर रखा था। उस डाली को टूनी के ऊपर गिरा देती है और टूनी उस डाली के नीचे दब जाती है। बचाओ बचाओ, ये कैसे हुआ? मैं तो इस डाली में दब गई हूँ और मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तभी दुष्ट कौवा पेड़ के ऊपर से मन ही मन बोलता है, टूनी, तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ और कैसे तुम्हारे बच्चे को मूर्ख बनाता हूँ। ऐसा बोलकर कौवा वहां से टूनी के घर की ओर चला जाता है। दुष्ट कौवा टूनी के घर जाकर देखती है कि टूनी के दोनों बच्चे सोए हुए हैं और पीछे मुड़कर देखती है कि दीवार में एक एसी लटका हुआ है और उस एसी से ठंडी ठंडी हवा निकल रही है। देखा, वहाँ पे तो एसी लगा है। टूनी के दोनों बच्चों को मूर्ख बनाकर एसी चोरी कर ले जाऊंगा। तभी टूनी के बच्चों की आंखें खुल जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक सफेद रंग का पक्षी खड़ा है। अरे आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों खड़े हो? आपको तो मैंने कभी नहीं देखा है। दरअसल मैं एक सफेद कौवा हूँ। मैं तो अपना जीवन में कौवा देखा हूँ, लेकिन सफेद कौवा तो आज तक नहीं देखा। मेरा रंग तो बचपन से सफेद है और आज तक मेरा रंग काला नहीं हुआ है।
लेकिन आप मेरे घर क्यों आए? आपने तो नहीं बोला। दरअसल मैं इस जंगल में पहली बार आया हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक देखा कि तुम्हारी मम्मा एक पेड़ में दबी हुई है। मैंने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन पेड़ ज्यादा भारी होने की वजह से मैंने उसे निकाल नहीं पाया। तभी तुम्हारी मम्मा ने बोली कि मेरे बच्चों को घर जाकर बोल देना। क्या मेरे मम्मा पेड़ में दबे पड़े हैं? हाँ, तुम्हारे मम्मा दबे पड़े हैं, जल्दी से जाओ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। दरअसल मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए तुम दोनों आगे आगे जाओ और मैं पीछे से आ रहा हूँ। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे घर आकर बोला। ऐसा बोलकर टूनी के दोनों बच्चे वहां से निकल जाते हैं और उधर कालू घर में अकेले बोलता है, हो, टूनी के दोनों बच्चे को भेज दिया है और अभी पूरा घर खाली है। मुझे पहचान